बिहार में बीजेपी नेता और भोजपुर से विधायक संजय टाइगर ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। उनसे उनकी नीतियों को लेकर बात की हमारे पटना सहयोगी एसके राजीव ने। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। दरअसल मैं ये पंक्ति मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ इस वक्त जो शख्स मौजूद हैं, संजय टाइगर जी। संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है इनका और मैंने काफ़ी करीब से देखा भी है, लेकिन अंततः पार्टी ने परिणाम दिया और आज मंत्री बन गए। संजय जी, सबसे पहले तो मंत्री बनने की आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। संजय जी, संघर्ष के आपके उस दौर को भी मैंने देखा है, परिणाम सामने है। क्या वाकई में ये माना जाए कि बीजेपी एक कार्यकर्ता को जीरो से उठाकर हीरो बना देती है? देखिए, इंसान का पूरा जीवन एक संघर्ष है। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। जीवन है इसीलिए संघर्ष है। तो ये तो जीवन का हिस्सा है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दावा भी करती है और करके दिखाती भी है। औरों से अलग पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता को भी बड़ी जिम्मेदारी देती है। और पार्टी ने पहले भी संगठन में जिम्मेदारी दी है। विधानसभा जाने का पहले भी अवसर पार्टी ने दिया था। जनता के आशीर्वाद से हम पहुँचे भी थे। तो आज जो पार्टी ने हम पर भरोसा किया है, नेतृत्व ने किया है, एनडीए गठबंधन ने किया और मुख्यमंत्री जी ने भरोसा किया है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि शिद्दत से उस जिम्मेदारी को पूरी की जाए। और जो हमसे अपेक्षा है पार्टी को, मुख्यमंत्री जी को, उस अपेक्षा पर हम खरे उतरे, इसके लिए सार्थक प्रयास करेंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि एक ज़माने में आप पार्टी के प्रवक्ता भी थे, फिर चुनाव भी बीच में हारे, फिर उसके बाद फिर इस बार आपको पार्टी ने टिकट दिया, चुनाव जीते और अचानक मंत्री। मतलब कभी ये सोचे थे कि ऐसा भी हो सकता है कि मंत्री बनेंगे हम? देखिए, पार्टी के अंदर जिम्मेवारियाँ बदलती रहती है और जो भी जिम्मेवारी है एक अपने आप में चुनौती होती है। उस चुनौती से पार पाने की कोशिश करना हमारा प्रयास रहता है। जिम्मेवारी कोई भी हो, चुनौतीपूर्ण होता है। यह भी एक जिम्मेवारी है। और मुझे लगता है कि पूर्व की जिम्मेवारियों को जिस तरीके से हमने पूरा किया है, इसमें भी हम कामयाब होंगे। लोगों के आशीर्वाद से, नीतीश जी के मार्गदर्शन में जो सरकार की सामूहिक जवाबदेही होती है, उसमें हम एक छोटे से पार्ट हैं। हमारी कोशिश होगी कि सरकार के मिशन को कामयाब करने में हमारा भी योगदान रहे। हालांकि अभी तो पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं है। जब पोर्टफोलियो मिल जाएगा तो संजय जी के मन में, जेहन में क्या चल रहा है कि कौन सा ऐसा विभाग मिले जहां बेहतर करने का मौका मिले? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि पार्टी अवसर देगी। आदमी को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, अत्यधिक महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। जो भी जिम्मेवारी होगा उसका ठीक ढंग से निर्वहन हो सके, ऐसा प्रयास होगा। मेरे मन में कोई ऐसी आकांक्षा, महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं तो पार्टी के कार्यकर्ता बन के खुश था। पार्टी ने सदन में जाने का अवसर दिया, फिर अवसर दिया, फिर पार्टी ने एक नई जिम्मेवारी दी है। तो एक स्पोर्ट्समैन के नाते हम लोग उस मानसिकता को लेकर आगे बढ़ते हैं कि जो भी जिम्मेवारी होगी, टीम में जो भी जिम्मेवारी सौंपी जाएगी, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। संजय जी, क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, तो जनता ने आशीर्वाद दिया, उसका भी प्रतिफल है। और मैं सिर्फ आरा की जनता की बात नहीं कर रहा, पूरे बिहार की जनता ने एनडीए पर बहुत भरोसा जताया है, प्रचंड बहुमत दिया है। और आप मीडिया के लोग कहते थे कि लंबे समय तक सरकार रहती है तो एंटी इनकम्बेंसी होता है। इस बार हमारी सरकार ने अपने काम से साबित कर दिया कि सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी नहीं, सरकार चलाकर प्रो इनकम्बेंसी भी पैदा किया जा सकता है। और यही हुआ। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार चल रही है, बिहार के चौतरफा विकास के लिए काम कर रही है, कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक पहुंच रही है, तो लोगों का इस सरकार पर भरोसा बढ़ा है। जंगल राज को लोगों ने देखा है, उसकी वापसी की बात सोचकर भी लोगों के मन में सिहरन पैदा हो जाती है। तो लोग उसके लिए भी सतर्क थे। और जो विकास की रफ्तार इस सरकार ने पकड़ी है, वो रफ्तार अवरुद्ध न हो, गति धीमी न हो, इसके लिए भी लोग आए सरकार के साथ। प्रचंड बहुमत दिया एनडीए गठबंधन को। बिहार की जनता के प्रति और आरा की जनता के प्रति आभार है, उनको दिल से धन्यवाद है। संजय जी, का आखिरी सवाल है, विपक्ष को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हालांकि तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके पहली बार बधाई भी दी है आप लोगों को। देखिए, लोकतंत्र में कभी विपक्ष की जिम्मेदारी मिलती है, कभी सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी पड़ती है। मुझे इस बात का अफसोस है, कहते हुए अफसोस हो रहा है कि जो पार्टी आज विपक्ष में है, 15 वर्ष तक सत्ता में रही, तब भी एक सकारात्मक सरकार की छवि जो होती है वो बनाने में नाकामयाब रही। और विपक्ष के रूप में भी एक सजग, सतर्क और जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरीके से विपक्ष विफल रहा है। और इसी का नतीजा है कि बार बार
हार का सामना करना पड़ रहा है। अपने कमियों को टटोलें, जनता से जुड़ें, जन समस्याओं को लेकर आगे चलें, सकारात्मक मुद्दा को आगे लेकर बढ़ें, तभी जन समर्थन मिलेगा। नहीं तो बार बार विपक्ष को गाली देना, चुनाव आयोग को कोसना, ईवीएम को गाली देना, IIR पर तमाशा खड़ा करना, मुझे लगता है कि उम्र भर गाली भूल यही करता रहा, चेहरे पे धूल थी और आईना साफ करता रहा, विपक्ष यही गलती दोहरा रहा है। और मैंने चुनाव के पहले कई मीडिया साथियों से कहा था कि देखिए, सत्ता की कुर्सी तेजस्वी यादव से कोसों दूर है, दिल्ली बहुत दूर है। उनको फोकस करना चाहिए कि विपक्ष की कुर्सी बची रहे। क्योंकि मैं जनता के बीच जा रहा था तो मैं 2010 की स्थिति देख रहा था। आपको याद होगा 2010 के में राष्ट्रीय जनता दल को महज 22 सीटें मिली थी। विपक्ष के दर्जा के लिए 25 सीटों का दरकार है। बड़ी मुश्किल से वो संख्या पूरी हुई है, अन्यथा विपक्ष की कुर्सी भी हाथ से निकलने वाली थी। मैंने सचेत किया था कि आप फोकस करिए कि विपक्ष की कुर्सी बचे। आदमी को बड़ा सपना देखना चाहिए, कलाम साहब ने भी कहा था, लेकिन मेरा मानना है कि सपना भी अपने साइज का देखना चाहिए। तो विपक्ष को गलतियों से सीखना चाहिए। उसको हम भी विपक्ष में रहे हैं, हमारी पार्टी लंबे समय तक विपक्ष में रही है, हमने गलतियों से सीखा है, उसको दुरुस्त किया है, जनता का भरोसा जीता है और उसका नतीजा है आज देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बने हैं। तो जनता का भरोसा जीतने के लिए जनता की अपेक्षाओं पर खड़ा उतरना पड़ेगा। मुझे लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है, प्रजातंत्र का प्राण कहा जाता है और सत्ता पक्ष का आँख विपक्ष को कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि विपक्ष अपनी भूमिका ठीक से निभाएगा, एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निर्वहन करेगा और सरकार के विकास कार्यों में सहयोग करेगा। संजय जी, आपको एक बार फिर से धन्यवाद और हम उम्मीद करते हैं कि आपको मंत्रिमंडल में एक अच्छा पोर्टफोलियो मिले और अपने पदों का आप जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ संजय टाइगर जी थे, जिन्होंने साफ कहा कि भाई जनता ने जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी पर पूरी तरीके से खरा उतरने की कोशिश करूंगा। साथ ही लगे हाथ विपक्ष को भी संजय जी ने नसीहत दे दी है। फिलहाल अपने सहयोगी विवेक और कैमरा पर्सन गांधी के साथ इसके राजीव, राष्ट्रीय समाचार।